एक्चुअली जो हेल्थ होती है वो बहुत बड़ी रहमत होती है। इस रहमत को आप सबको वेयर करना चाहिए, इसका शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन जो ज़िंदगी है ना आपके पास, अगर सेहत नहीं है तो ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़िया मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा इदारा है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज़ करवाते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को बेहतर बना सके, अपनी फाइनेंस को बेहतर बना सकें। इसी का एक पोर्टफोलियो है PNY पिंक, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हम ख़वातीन से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसे लेक्चर्स आप तक लेकर आएँ जो आपको फ़ायदा भी पहुंचा सकें और जिनसे आपकी फाइनेंस भी बेहतर हो सके। आप अपने आप को घर बैठे हुए डिफरेंट कोर्सेज़ या डिफरेंट काम भी कर सकती हैं, जिससे आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रूमिंग भी कर सकती हैं। आज हम बात करेंगे, एक दिलचस्प टॉपिक है, बहुत ही कॉमन है। हमारे यहाँ बात होती है जी हमारी डाइट की। हमारी डाइट अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत से मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ, लड़कियों में बड़े मसाइल का शिकार हो जाती हैं। मोटापा आना शुरू हो जाता है, स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है उसकी वजह से। यानी काफ़ी इश्यूज़ हैं जो हमारी डाइट के साथ बहुत ज़्यादा लिंक करते हैं। और न्यूट्रिशन क्या है, कौन सी ऐसी ग़िज़ाई हमारी फ्रूट्स हैं या ऐसी कौन सी खुराक है जो जिनका इंटेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे साथ जो मौजूद हैं डॉक्टर अकीला मुश्ताक हैं, जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन हैं और न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। सबसे पहले हम उन्हें वेलकम करते हैं अपने इस शो में। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? मैं ठीक है, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मिस, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस, हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो घर में बैठे हुए हैं, अगर हम एक जनरल डाइट प्लान की बात करें तो उस डाइट प्लान में से कौन सी चीज़ें हैं या कौन से स्पेसिफिक टाइम्स हैं कि हम अगर उनमें लें तो हमारा वेट रिड्यूस भी हो सकता है और हमारी जो लाइफस्टाइल है वो मेंटेनेंस की तरफ भी जा सकती है। अगर हम सबसे पहले बात करें तो लोगों के अंदर डिजीजेस बहुत ज़्यादा है। उनको आइडिया नहीं है कि अगर डायबिटीज़ हो गई कहेंगे अब मेडिसिन खाते हैं। Exactly. अब कभी ये नहीं सोचेंगे कि हम डाइट करके इसे कंट्रोल कर लें, क्योंकि आपने खाने से अपनी डाइट को ख़राब किया। खाना खाकर उसे मेंटेन कर लें, लेकिन मेंटेनेंस के लिए तो आपको किसी डाइटिशियन या न्यूट्रिशन के पास जाना पड़ेगा जो आपको बताएंगे कि ये चीज़ें आपने खानी है, ये चीज़ें नहीं खानी। काफ़ी लोग खुद से शुरू कर लेते हैं, लेकिन जब मैं उनको बताती हूँ ये आपने चीज़ें इस टाइम में खानी है, इस टाइम नहीं खानी, तो उनको आइडिया हो रहा था ये चीज़ें हमारे लिए बेस्ट रहती हैं। फिर उसके बाद आता है कि शेड्यूल की बात या मील्स की, जो घर में चीज़ें पड़ी होती हैं वो सिकनेस के टाइमिंग के अकॉर्डिंग मील, इसे कहते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। जो आप इंटेक करना शुरू कर देते हैं उससे आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद जो लोग हमें कहते हैं कि हमें पता नहीं था ये कैसे इस्तेमाल करना था, रेसिपीज़, उसके अंदर मेन फोकस होता है रेसिपीज़। ये रेसिपीज़ आपने अपने लिए बनानी है। अगर एक फीमेल कहती है मैं सब घर वालों का खाना बनाती हूँ, मैं अपने लिए सेपरेट नहीं बना सकती, तो अपने कुकिंग करने से पहले अपने लिए फ्रेश खाना बना के रख दें, बाद में दूसरों को बना कर दे दें, रेसिपीज़ फॉलो करें बस। अच्छा, एक और चीज़ देखते हैं, आप जो कि प्रैक्टिस भी कर रही हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ, आपका अपना भी एक प्रॉपर सेटअप है, तो मुझे ये बताएं डॉक्टर अकीला, बहुत से इश्यूज़ तो आते होंगे, लेकिन आपको क्या लगता है हमारी एक जनरल इशू जो हमारी आजकल पब्लिक का बहुत ज़्यादा है और उस इशू को रिजॉल्व करने पे हमें काम भी करना चाहिए? एक्चुअली लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस देनी पड़ती है। एज अ डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन मैं पब्लिक स्पीकर भी, मैं लोगों को बता रही होती हूँ ये डिजीज़ है, इसके लिए ये आपको इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता। अगर फीमेल की बात की जाए, उनके अंदर हार्मोन्स के इश्यूज़ आते हैं, मेल के अंदर बैली फैट के इश्यूज़ आ रहे होते हैं। जो 40 से अबव लोग होते हैं, हर किसी को कहीं ना कहीं पेन हो रही होती है, उनके अंदर विटामिन D3 डेफिशिएंसीज होती हैं। जैसे कि हम लैब टेस्ट रिकमेंड करते हैं, टेस्ट करवा कर हमें बताएं। अब CAC की बात करें, वो हर इंसान इंटेक कर रहा है। क्या आपको आपकी डाइटिशियन ने रिकमेंड किया तो आप इंटेक कर रहे हैं? अगर नेसेसरी इंटेक करेंगे बहुत ज़्यादा तो आपको किडनीज के इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी डाइटिशियन दे रही हैं, अपने अपने पेजेस पे दे रही हैं, काफ़ी जगहों पे दे रही हैं, क्योंकि डाइटिशियन का रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है। पाकिस्तान में भी आउट ऑफ सिटीज़ या कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इस पर वर्क किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर ये वर्क इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये लेवल है पाकिस्तान में, क्योंकि खुराक तो हर कोई खाता है, लेकिन किस तरह खाना है वो स्मॉल डाइटिशियन आपको बताते हैं। अच्छा, नहीं, हम ये देखते हैं डाइटिशियन के पास जाने से ठीक है वेट रिड्यूस तो हो जाता है,
मैंने बहुत से डाइटिशियन ऐसे देखे हैं जो मेडिसिन की तरफ रिकमेंड करते हैं कि आप मेडिकेशन के थ्रू, हर्बल हैं या इस तरह से आप वो टैबलेट्स लें, वो टैबलेट से आपका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आप वेट रिड्यूस कर लेते हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाती है, फिर हम उस पर कैसे ओवरकम कर सकते हैं? ऐसे जब आपका आइडियल बॉडी वेट तक आप चले गए, मेंटेनेंस हो गई, आपकी सक्सेसफुल स्टोरीज बन गई हैं, तो उसके बाद मेंटेनेंस का होता है कि आपने अपना एक डाइट प्लान लेना है, जिसके अंदर पूरा आपका डाइट प्लान बनाकर आपको शेड्यूल दिया जाता है। मेरे काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं, मेल एंड फीमेल गर्ल्स, जो मुझे फॉलो करके मेंटेनेंस की तरफ गई हैं। अब उसके बाद एक डाइट प्लान दिया जाता है, ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकती हैं लाइफ टाइम के लिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने जंक फूड नहीं खाने, आपने फास्ट फूड नहीं खाने, आपने मेंटेन करके अपनी चीज़ों को इंटेक करना है। एक्सरसाइज जो आप डेली बेस पे कर रही थी, वो वीक में 2 या 3 टाइम्स कर लें, वो आपके लिए इनफ होंगी। फिर उसके बाद जो सप्लीमेंट्स आपको या कोई भी चीज़ें डॉक्टर्स या मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, मेडिसिन हार्मफुल होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा इंटेक करेंगे तो वो आपके ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करती हैं। लेकिन अगर जो आपकी बॉडी को नीड है सप्लीमेंट्स के डायग्नोस करके आपको दे जाते हैं, वो आपने ज़रूर इंटेक करने हैं। अगर डेफिशिएंसी की वजह से आपका वेट गेन हो रहा है, आपको वीकनेस फील हो रहा है, आप खाने की तरफ जाएंगे, कभी ये नहीं सोचेंगे मैं कुछ कम खा लूँ, मेंटेन कर लूँ, अच्छा खा लूँ। अनीमिया पेशेंट्स होते हैं, वो नहीं कुछ खाएंगे, अनीमिया डेफिशिएंसी ज़्यादा इंक्रीज होते रहते हैं, उसके अंदर फटीग बहुत ज़्यादा फील होता है। वो कहते हैं खाना खाओ, फटीग खत्म हो जाएगी। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से उसे सप्लीमेंट्स या डाइट की ज़रूरत है, तो आप कुछ अच्छी चीज़ दें जो आप डाइटिशियन आपको रिकमेंड करेंगे आपको। बिल्कुल। और एक और चीज़ ये भी है कि हम वेट रिड्यूस कर लेते हैं, हम अपने आइडियल वेट पे आ गए हैं, लेकिन उसके बाद वीकनेस, ठीक है आपने कहा है कि हम स्टेबल कर लेते हैं, लेकिन इन सम केसेस हम उसको मेंटेन तो करें, लेकिन हमें कोई ऐसी बीमारी नहीं अटैक की है, हम बीमार हो गए, फॉर इंस्टेंस अगर किसी को टाइफाइड या स्टमक का इशू हो जाता है और वापस उसका वेट गेन की तरफ आ जाता है, फिर इस सिचुएशन में आप किस तरह से हेल्प आउट करते हैं? उसके अंदर भी उनकी टाइप ऑफ डाइट चेंज कर दी जाएगी। मैं मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग, टाइप ऑफ डाइट के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट कर रही होती हूँ। मैं ये नहीं कहती ये डाइट प्लान सब फॉलो कर लें, नो वे, बिकॉज सबका हाइट, एज और वेट डिफरेंट होता है, जेंडर डिफरेंट होता है, एज ग्रुप डिफरेंट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग डाइट प्लान होते हैं। अब मैं किसी 40 वाली गर्ल्स का, किसी 40 वाली फीमेल का, किसी 25 वाली गर्ल्स को डाइट प्लान नहीं दे सकती, क्योंकि हर चीज़ डिफरेंट है, उसके अंदर ऑप्शंस आ जाती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको सप्लीमेंट जिन्हें रिकमेंड की जाती हैं, उसके बाद लोग फॉलो अप नहीं करवाते। सबसे बड़ी मिस्टेक, अगर आपको डॉक्टर्स या डाइटिशियन या कोई भी कहते हैं कि फॉलो अप करवाएं आफ्टर 15 डेज के बाद या 1 मंथ के बाद, तो आपको फॉलो अप जरूर करवाना चाहिए। यहाँ पे आपका वेट स्टक हो जाता है, फिर वेट स्टक हो जाता है, वो कहते हैं डाइटिशियन ने डाइट प्लान अच्छा नहीं दिया। जब आप फॉलो अप के लिए नहीं गए, आपकी कैलोरीज अप्स एंड डाउन नहीं हुई, ऑप्शंस नहीं आए, तो आप किस तरह अपना वेट और रिड्यूस कर सकते हैं? और एक ये भी चीज़ है कि ठीक है हम वेट रिड्यूस भी करते हैं, हम स्टेबल करते हैं, मेंटेनेंस की तरफ भी जाते हैं, लेकिन समटाइम्स हम इतना अपने आप को प्रॉपरली वो स्ट्रेस की तरफ ले जाते हैं। वेट तो कम हो गया, लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्किनी हो रहे हैं, या आपकी वो प्रॉपरली बॉडी मेंटेन नहीं कर पा रही है, या आपका वो एक सेटअप नहीं बन पा रहा, जिसकी वजह से आपको मज़ीद अपने आप को अपने अंदर ही, क्योंकि मैंने देखा है जो लोग वेट लूज़ भी कर लेते हैं और या जिनका वेट गेन हो रहा है, वो दोनों एक अजीब सी आप कह लें कैफियत तारी हो जाती है ना। मैं डाइटिशियन के पास जाके भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा और जी मैं चली गई, मेरा तो बहुत ही लो हो गया। तो ये क्या पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, या क्या किस तरह से आप इन लोगों को असिस्ट करती हैं? सबसे पहले वो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, इनको एंजाइटी अटैक्स हो रहे होते हैं कि हमें ये मसला हो रहा है, हम ऐसे लगेंगे, हम ऐसे लगेंगे, हमारी लुक कैसे ख़राब हो रही है। जब आप किसी डॉक्टर या डाइटिशियन के पास जाते हैं, तो आप जाकर डिस्कस करें ईच एंड एवरीथिंग। लोग बात बताते ही नहीं है ना एक्सप्लेन करते हैं। जब मैं डायग्नोस कर रही होती हूँ, मैं आगे से आगे पूछ रही होती हूँ। अगर मैं किसी पूछूंगा आप क्या इंटेक करके आए, जी मैं तो रोटी खाती नहीं हूँ। अब पाकिस्तान के अंदर रोटी चावल सबसे ज़्यादा एम खुराक है, हम लोग सबके घर में बनते हैं। आप छोड़ने से पहले पूछ तो लें कि आपको कितनी नीड है, कितनी नहीं है, और कितने पोर्शन में लेने हैं, कितने नहीं। उसके बाद जब भी वो ड्रेस पहन लेंगे, किसी से बातचीत करेंगे या पिक्चर्स लेंगे, ये क्या मेरी बॉडी कैसे आ रही है, मैं पतली आ रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी आ रही हूँ, ऐसे आ रही हूँ, और खुद में डिप्रेशन में रहती हैं। जब मैं उनको कहती हूँ आप बहुत प्यारी हैं, आप बहुत सेट हो सकती हैं, आपको टाइम लगेगा, ये सारा कुछ, वो काउंसलिंग में उनका मतलब एक माइंड सेट कर रहे होते हैं, तो वो हैप्पी होते हैं, फिर फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। फिर बाबा पूछते हैं कि हमें और बताएं, हमें और बताएं, यहाँ से क्लोजनेस का लेवल आता है। वहाँ पे काउंसलिंग बहुत ज़्यादा जरूरी पार्ट है। काउंसलिंग नहीं है लोगों। डॉक्टर गीला, कितना क्या आपका वो प्लान होता है कि अगर 1 मंथ का है या 15 दिनों का है, कितना वेट रिड्यूस होने के चांसेस होते हैं और क्या आपका वो सिनेरियो होता है, वो भी थोड़ा सा बताएं।
स्टार्टिंग में जब मैं पेशेंट को डाइट प्लान देती हूँ तो कहती हूँ 15 डेज के अंदर आपका 4 kg या 3 kg रिड्यूस होना चाहिए। इसलिए पॉइंट थोड़ा इंक्रीज इसलिए करना पड़ता है कि वो पेशेंट एक्टिव रहे जितना हो सके, वो सेम तक जाए कि इन्होंने मुझे इतना बोला है। स्टार्टिंग में डाइट प्लान के ऊपर लिख देती हूँ, अगर आपका 78 वेट है तो आपने 72 या 73 कर आना है, तो वो हैप्पी होते हैं कि 15 दिनों बाद इतना हो जाएगा। मतलब जी होगा, क्योंकि कैलोरीज उसके अंदर डाइट प्लान दिया गया, एक्सरसाइज दी गई, या पूरा अलाउड नॉट अलाउड की लिस्ट दी गई है, शेड्यूल दिया गया, और साथ अगर डेफिशिएंसी ना सप्लीमेंट दिए जाएंगे। और वेट लूज करने के लिए एकदम से सप्लीमेंट बिल्कुल भी नहीं देते। जो लोग फर्स्ट टाइम में दे देते हैं वो उनको साइड इफेक्ट दे सकते हैं सम टाइम। अगर डाइटिशियन देते हैं तो मे भी उनकी अपनी कोई हो, कोई एम्स के हिस्सा दे सकते हैं, बट मैं नहीं देती। मैं कहती हूँ पहले मेंटेनेंस की तरफ जाएं, उसके बाद आफ्टर 15 डेज या 1 मंथ के बाद जो वो कहेंगे फिर उनको फॉलो करना पड़ता है। पेशेंट के साथ ये पार्ट सबसे जरूरी पार्ट है, पहले पेशेंट को सुने वो क्या कहना चाहता है, फिर उसके बाद अपनी सुनाएं, फिर पूछें, फिर मेंटेनेंस की तरफ जाएं, फिर उसे बताएं। इवन डाइट पेशेंट मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हमसे एक्सरसाइज नहीं होती, मैं मेरे सामने करके दिखाएं। समटाइम मैं उनको भी करके दिखाती हूँ, ये एक्सरसाइज आप ऐसे करें। फीमेल्स को, मेल होते हैं वो मेरे न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, मेल वो उनको बता रहे होते हैं आप ऐसे करें, क्योंकि लोगों के पास ये चीज़ें नहीं है। क्लोजनेस आजकल लोगों को सबसे खत्म हो गई है। इवन डाइट को किसी को टाइम देते हैं ना तो कोई फायदा सोचेगा, कुछ और सोचेगा। पेशेंट से हमें क्लोज होकर बात करनी होती है, उसके अंदर बिहेवियर बहुत जरूरी पार्ट होता है। इवन डाइट जो पेशेंट जो फीमेल PCOS की होती हैं, उनका डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, वो हर टाइम अपने बॉडी को लेकर, अपने इंटरनल इश्यूज को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हैं। इवन डैड वो डिस्कस भी नहीं करती घर वालों से, तो उनकी मदर साथ आती है, मैं उनको मदर को भाई भेज देती हूँ, उनकी गर्ल से पूछती हूँ मुझे इश्यूज बताएं और बताएं, डिस्कस करें। ये ज़रूरी पार्ट है। छुपाने से मसले बढ़ते हैं, डिस्कस करने से मसले डिक्रीज होते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा एक वो है कि बहुत से लोग जो लोग करना चाह रहे हैं, प्रॉपरली अपने वेट को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, या अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वीकनेस है, स्टक है आपका वेट, या कोई भी इस तरह से हेल्थ रिलेटेड इशू है, आप डॉक्टर अकीला से कंसल्ट भी कर सकते हैं। लास्टली मैं डॉक्टर अकीला चाहूँगी कोई ऐसा मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें। एक्चुअली जो हेल्थ होती है वो बहुत बड़ी रहमत होती है। इस रहमत को आप सबको वेयर करना चाहिए, इसका शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन जो ज़िंदगी है ना आपके पास, अगर सेहत नहीं है तो ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। काफ़ी लोग मैंने हॉस्पिटल में देखे हैं जो बेड रेस्ट पे होते हैं, काफ़ी देर से होते हैं। अगर आप ज़िंदगी को इंजॉय करना चाहते हो तो सेहत को मेंटेनेंस की तरफ लेकर चलें, क्योंकि खाना पीना तो हमारी ज़िंदगी में होता रहता है। अगर आपको कोई डॉक्टर या कोई डाइटिशियन आपको मना करती है चीज़ ना खाएं तो टेम्परेरी मना हो जाए, बाद में आप इनटेक कर सकते हैं। तो आप हर डिजीज़ से लड़ना सीखें, ना कि फैडअप हो जाए। फैडअप हो जाएंगे तो आपको नुकसान पहुंचेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर फीमेल या गर्ल्स को या मेल को कोई भी इश्यूज होते हैं, डॉक्टर्स के पास जाएं, डिस्कस करें, ताकि आपको पता चल सके कि मसले हैं वो आप हल कर सकें। इंशाल्लाह आप सही हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं उम्मीद करती हूँ आपकी बहुत सी क्यूरीज़, क्योंकि ये वो बेसिक क्यूरीज़ हैं जो मेरा ख्याल है हर फीमेल या मेल की जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं उससे रिलेटेड होती हैं। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।